सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमैन रैकशीट पर। आज आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ, यानी कि 4 अगस्त की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उसका हम आपको 100% एनालिसिस कराएंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हम करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें, और जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें, और प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर ले। वहां पर हम इसकी पूरी पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे। प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम सभी सारे क्वेश्चंस आपके लेकर आए, आपको 100% एनालिसिस कराया जाएगा। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। ए डेनमार्क, बी ऑप्शन था नॉर्वे, सी ऑप्शन था आपका स्वीडन, और डी ऑप्शन था आपका फिनलैंड। जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉर्वे आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी यही था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आपका जो शीर्ष स्थान पर है वह है आपका नॉर्वे देश। नॉर्वे इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आगे आने वाली शिफ्टों में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो आपके सभी क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन हैं जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया आपका कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो आरएसएफ द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में नॉर्वे लगातार शीर्ष स्थान पर रहा। यह देश पत्रकारों की स्वतंत्रता, मीडिया की सुरक्षा और व्यक्तिगत की आजादी के मामले में दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निशार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस प्रक्षेपण यान जो लॉन्चर का उपयोग किया जाएगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। जीएसएलवी एमके सेकंड, बी ऑप्शन था आपका जीएसएलवी एमके थर्ड, यानी कि जो एलवी-M3, सी ऑप्शन था आपका पीएसएलवी C56, और डी ऑप्शन था आपका एसएसएलवी D2। जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, जीएसएलवी एमके सेकंड आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। जब कभी भी आगे आने वाली शिफ्टों में आएगा तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इसी को बताया हमने कि निशार जो आपका नासा इसरो साइंटिफिक अपर्चर रडार उपग्रह नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन, ये जो आपका अर्थ और ऑब्जर्वेशन मिशन है, इसे जीएसएलवी F-16 जो जीएसएलवी एमके सेकंड श्रृंखला का प्रक्षेपण यान है, यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। ये भी आपको याद रखना है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2026 का लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे। ए नोवाक जोकोविच, बी ऑप्शन था कार्लोस अल्कराज, सी ऑप्शन था अरमांड डुप्लांटिस, और जो आपका डी ऑप्शन था जेनिक सिनार। जो आपका करेक्ट ऑप्शन था इसमें ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है। आगे आने वाली शिफ्टों में 2 से 3 बार जरूर पूछा जाएगा। ये पिछली बार भी 2025 में भी ये पूछा गया था, और इस साल भी पूछा जाएगा। 2 से 3 शिफ्ट में ये पूछा जाएगा। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया है कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने 2026 का लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2025 के शानदार प्रदर्शन, 2 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने और वर्ष के अंत में विश्व नंबर 1 बनने के लिए दिया गया। आपका जो अगला क्वेश्चन था कि ध्वनि किस प्रकार की गति से उत्पन्न होती है। 4 ऑप्शन थे आपके। ए स्थिर रहना, बी ऑप्शन था आपका कंपन, सी ऑप्शन था आपका ठंडा होना, और डी ऑप्शन था आपका मेल्टिंग, यानी कि पिघलना। इसमें जो यही बताया हमने कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंपन, वाइब्रेशन, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि ध्वनि किसी वस्तु के कंपन यानी वाइब्रेशन करने से उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास के माध्यम जैसे वायु के कणों में भी कंपन उत्पन्न करती है। कंपन ध्वनि तरंगों के रूप में हमारे कानों तक पहुंचती है, जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी प्रमुख राष्ट्रीय योजना जो पहल शुरू की गई थी, जिसका विस्तार बाद में जयपुर सहित देश भर के गांवों में और घरों में किया गया। ऑप्शंस थे। ए पीएम विश्वकर्मा योजना, बी ऑप्शन था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सी ऑप्शन था आपका पीएम शक्ति
पीएम गति शक्ति योजना, और डी ऑप्शन था आपका डिजिटल इंडिया पहल। आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन था एकदम ऑप्शन नंबर बी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना का उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना। बाद में यह योजना का विस्तार जयपुर सहित देश भर के शहरों और गांवों में किया गया ताकि अधिक से अधिक परिवार इसका लाभ उठा सकें। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरिस 2024 में पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। ए देवेंद्र झांझरिया, बी ऑप्शन था सौमित अंतल, सी ऑप्शन था आपका सुंदर सिंह गुर्जर, और डी ऑप्शन था आपका नवदीप सिंह। करेक्ट जो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित अंतल आपका एकदम करेक्ट आंसर था। सुमित अंतिल इन्होंने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में F64 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। सुमित अंतल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया है कि पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारत के नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक नवदीप सिंह इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवदीप सिंह। कि पुरुषों भाला फेंक F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो जीता है नवदीप सिंह ने जीता है। उन्हें यह स्वर्ण पदक बाद में पदक उन्नयन के बाद मिला जब मूल विजेता को नियमों के उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी कि इसका आपका करेक्ट आंसर जो आपका था नवदीप सिंह, सुमित अंतल नहीं, नवदीप सिंह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हम केवल वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके स्क्रिप्ट में पूछे गए हैं, जो आपके किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं कराया गया होगा। और अगर आप अपनी पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस क्वेश्चन था आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया था? ऑप्शन थे ए पोखरण राजस्थान, बी ऑप्शन था चांदीपुर ओडिशा, सी ऑप्शन था आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, और डी ऑप्शन था आपका थुम्बा केरल। करेक्ट जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, चांदीपुर ओडिशा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा कि डीआरडीओ ने स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR में किया है। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले शत्रु के विमान, हेलीकॉप्टर को और ड्रोन को नष्ट करने के लिए विकसित की गई है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संख्या सागर झील जो आपके शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? ऑप्शंस आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 2 फरवरी 2021, बी ऑप्शन था 26 जुलाई 2022 सांख्य के सागर के लिए, सी ऑप्शन था आपका 15 अगस्त 2023, और डी ऑप्शन था आपका 22 अप्रैल 2026 जो आपका शेखा झील के लिए। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। 26 जुलाई 2022 सांख्य सागर के लिए आपका एकदम करेक्ट आंसर था। कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया है कि सांख्य सागर झील मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित और इसे 26 जुलाई 2022 को रामसर साइट का दर्जा, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश को 22 अप्रैल 2026 को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जब 2 अणु मेथनॉल CH3OH पर्याप्त ऑक्सीजन O2 के साथ क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कितने अणु बनते हैं? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। 1 अणु, बी ऑप्शन था 2 अणु, सी ऑप्शन था 3 अणु, और डी ऑप्शन था 4 अणु का जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 अणु आपका एकदम करेक्ट आंसर था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन किया कि मेथनॉल का पूर्ण दहन का संतुलित समीकरण इस प्रकार है जो आपका कि CH3OH प्लस O2 ये इस प्रकार है, और फिर 2CO2 और H4H2 इसको संतुलित करेंगे तो 2 3 इस प्रकार ये आपकी इक्वेशन बनेगी। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि 2 अणु CH3OH के पूर्ण दहन पर 2 अणु CO2 तथा 4 अणु H2O के बनते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड्स पाकिस्तान नामक पुस्तक विमोचन किसने किया? ऑप्शंस थे ए राजनाथ सिंह, बी जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सी नरेंद्र मोदी, और डी अमित शाह। करेक्ट जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी जनरल उपेंद्र द्विवेदी आपका एकदम करेक्ट आंसर था।
इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए, क्योंकि यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाली शिफ्टों में यह पूछा जा सकता है। और इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि ऑपरेशन सिंधु द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी टिनी, जो आपका टिनी जिलोन है, यह इस पुस्तक का विमोचन भारतीय सेना के प्रमुख, यानी जो आपके प्रमुख है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल जो आपकी एसिड से अपक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। चार ऑप्शन थे आपके, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन गैस। जो आपका इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जब हम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं, कि कोई भी अम्ल से कराते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया, इसका हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया है कि जब धातु कार्बोनेट MHCO3 की किसी अम्ल यानी कि एसिड से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। जैसे साथ ही लवण जो साल्ट होता है और जल भी बनते हैं, जो आपका NaHCO3 प्लस NHCl तो बनेगा आपका NaCl प्लस H2O और प्लस CO2, ये आपका CO2 गैस निकलती है। ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस आर्द्रभूमि वेटलैंड को आधिकारिक तौर पर भारत का 99वां रामसर साइट स्थल घोषित किया गया है। चार ऑप्शन थे, ए बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बी ऑप्शन था सूर सरोवर, सी ऑप्शन था शेखा झील और डी ऑप्शन था आपका हैदरपुर वेटलैंड। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया कि 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास है और जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, खाद्य श्रृंखला की तुलना में सबसे अधिक प्रभावी क्यों होता है। ऑप्शन थे, इसमें केवल एक ही भोजन मार्ग होता है, बी ऑप्शन था इसमें जीवों को भोजन के लिए कई वैकल्पिक स्रोत मिलते हैं, सी ऑप्शन था इसमें केवल उत्पादक पाए जाते हैं और डी ऑप्शन था इसमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, इसमें जीवों को भोजन के कई वैकल्पिक स्रोत मिलते हैं, मल्टीपल स्रोत मिलते हैं इसको। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया कि खाद्य जल जो आपका फूड वेब कई श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है, इसमें किसी एक जीव के लिए भोजन के अनेक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध होते हैं। यदि यह खाद्य स्रोत समाप्त हो जाए तो जीव दूसरे स्रोतों से भोजन प्राप्त कर सकता है, इसलिए खाद्य जाल अधिक स्तर जो आपका स्टेबल और प्रभावी होता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का उद्घाटन संस्करण भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है। ऑप्शन थे, ए राजस्थान, बी ऑप्शन था मेघालय, सी ऑप्शन था उत्तराखंड और डी ऑप्शन था आपका असम। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मेघालय इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो आपका प्रगति 2026 का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले सप्ताह में जरूर और जरूर पूछा जाएगा। प्रगति 2026 एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका उद्घाटन संस्करण मेघालय में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य सहयोग, संयुक्त संचालन क्षमता, आतंकरोधी अभियानों तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करना है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, रक्त के विपरीत प्रवाह में कौन सी संरचना रोकती है। ऑप्शन से धमनियां, बी ऑप्शन था सिरा कपाट, सी ऑप्शन था आपका कोशिकाएं और डी ऑप्शन था आपका प्लाज्मा। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सिरा कपाट इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो आपका कोशिकाएं हैं या नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी सिरा कपाट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी किया है कि सिराओं में मौजूद कपाट जो आपके वॉल्व्स रक्त को एक ही दिशा में हृदय की ओर बहने देते हैं और रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। यह विशेष रूप से पैरों की सिराओं में महत्वपूर्ण होता है जहां रक्त को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर लौटना पड़ता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका का है जो आपकी सेल बॉडी में तंत्रिका आवेग को दूर
कौन सा भाग ले जाता है? ऑप्शन थे आपके डेंड्राइट, बी ऑप्शन था आपका एक्सॉन, सी ऑप्शन था आपका माइलिन शीथ और डी ऑप्शन था आपका न्यूरॉन का केंद्र। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एक्सॉन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ये हमने आपको बताया, इसको एक्सप्लेन भी किया है हमने कि एक्सॉन न्यूरॉन का लंबा भाग होता है जो कोशिका का है, जो कि सेल बॉडी में तंत्रिका आवेग को दूसरे न्यूरॉन मांसपेशी या ग्रंथि तक पहुंचाता है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हम केवल वही क्वेश्चंस आपको लेकर आए हैं जो आपकी इस शिफ्ट में पूछे गए, आपके 100% वही क्वेश्चंस हैं। आप जो एग्जाम देकर आए हैं उनसे पूछ सकते हैं, वही आपके क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्वेश्चन है आपका कि दो प्रिज्म विपरीत दिशा में रखने पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन थे ए प्रकाश का पूर्ण अवशोषण हो जाता है, बी ऑप्शन था प्रकाश का विक्षेपण बढ़ जाता है, सी ऑप्शन था प्रकाश पुनः श्वेत यानी कि सफेद हो जाता है और डी ऑप्शन का प्रकाश पूरी तरह परावर्तित हो जाता है। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश पुनः श्वेत हो जाता है। जब दो प्रिज्म विपरीत दिशा में रखने पर प्रकाश पर वह पुनः श्वेत यानी कि सफेद रंग का हो जाता है। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया कि जब दो समान प्रिज्म एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखे जाते हैं तो पहला प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विक्षेपित करता है, दूसरा प्रिज्म इन सभी रंगों को फिर से मिलाकर श्वेत प्रकाश बना देता है, इसलिए प्रकाश का पुनर्संयोजन हो जाता है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस कराया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ वीडियो अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।